आप सभी गणित सीखने वाले छात्रों का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे बीच 4 बच्चे बैठे हैं जिनको हम गणित सिखाने जा रहे हैं। 5वां में आप दर्शक हैं। अभी हम लोग गणित का एक बहुत ही प्रमुख बुक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो निश्चित है कि आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशन इसको बोला गया है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो धरती पर जो कुछ भी फिगर बनाएंगे, लेआउट जिसको कहते हैं, करेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तब इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। एकदम सो सिंपल बात है। आप सभी किसी भी बुक से बनाना चाहें बना सकते हैं। हम जो समझा रहे हैं इसको समझना अति आवश्यक है। इसको समझ गए तो आप बेसिक बात समझते हैं तो न्यूमेरिकल आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा आप आनंद के साथ समझ पाएंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान संकेंद्रित करो। हम लोगों के पास होता क्या है, एक प्लेन को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। लेकिन ये जो डायरेक्शन है इसको कहा गया है ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो इस 4 भाग में ईस्ट वेस्ट से हर एक जगह जाने के बाद परेशानी होती है। और ये हम लोग जो चर्चा करेंगे ये डिजिटल होगा। लंबाई चौड़ाई सब नापना है तो डिजिटल होगा। तो डिजिटल बात समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर लिखते हैं 1 2 3 4 5। इधर क्या करते हैं तो इधर लिखते हैं हम -1 -2 -3 -4। ऊपर क्या देते हैं तो 1 2 3 4। नीचे तो -1 -2 -3 -4। अब क्या है कि हम लोग ईस्ट नहीं कह करके इसको कहेंगे अब ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि इसमें जो कुछ भी आप इंडिकेट किया सब पॉजिटिव लिया है। इसको कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स जेड से रिप्रेजेंटेड है। इसको कहा गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। दूसरा बात कि इसको कहा गया 4 भाग में बटा है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप कभी ग्राफ खींचे होइएगा तो आप क्या करते हैं, जब हमको कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3 2, तो एक्स में लेते हैं 3 और वाई में 2। तो देखते हैं ग्राफ पेपर में ये लाइन चला जा रहा है 3 और ये लाइन आ गया 2। जहाँ पर ये टकराया तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये कौन सा पॉइंट है, तो ये 3 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और ये हाइट हो गया 2। तो इसको कहा गया, इस दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट, ये हाइट है वाई कोऑर्डिनेट। तो अब देखें कि अब अलग अलग हमारे पास क्वाड्रेंट होगा। तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव लिखा रहेगा। लेकिन जब इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कोई भी पॉइंट आता है तो इसमें एक्स हो जाएगा निगेटिव और वाई रह जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स आएगा निगेटिव और वाई रहेगा पॉजिटिव। इसमें तो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। लेकिन जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट देखना चाहेंगे या खोजेंगे तो इसमें एक्स है पॉजिटिव और वाई है निगेटिव। तो अलग 4 क्वाड्रेंट है। अब हम किसी पॉइंट को देख करके कैसे पता करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर 2 3 लिखा मतलब क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी
तो यह जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर x निगेटिव लिख दिया है -2 और y लिख दिया +3, मतलब ये पॉइंट हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर x भी निगेटिव लिखा हुआ है और y भी निगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारा यह जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो x लिखेगा पॉजिटिव और y लिखेगा निगेटिव। तो सबसे पहला बात तो हमको ये समझना है जो कोई भी पॉइंट हमको दिया हुआ है तो ये हमको इस 4 क्वाड्रेंट में कहाँ पर सिचुएटेड है। सिचुएटेड का हिंदी होता है अवस्थित है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि हमको क्या जरूरत पड़ता है। जब इंजीनियर कोई भी काम करता है तो उसका सबसे पहला ज़रूरत होता है यह जो आप हमको पॉइंट दिए हैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। तो हेडिंग देने जा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन DISTANC डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ORIGI तो अब ये हम लोग जब क्वाड्रेंट बनाए तो ये ओरिजिन हो गया, इधर हमारा x एक्सिस हो गया, इधर तो x डैश, ये तो y, नीचे तो y डैश। अब हमको कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y दिया हुआ है। अब ये तो अलग अलग पोजीशन होगा तो कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। इन जनरल अभी पॉइंट लिया हम लोग x y। तो अब हमसे ये जानना चाहता है कि इस पॉइंट एक्स वाई का इस ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये जानने जा रहे हैं ओरिजिन से हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें तो P से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये डिस्टेंस हमारा हो गया x और ये हाइट हो गया y। लिखिए लेट PXY बी एनी पॉइंट तो कहे फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन ओ। तो कहे P से PM ओ x पर लंब डालो। तो देयरफॉर तो हम लोग कहेंगे कि OM हमारा डिस्टेंस कितना हो गया तो x एंड ये हाइट PM कितना हो गया तो ये आ गया y। अब कहे ज्वाइन O एंड P। तो O और P को हम लोग ज्वाइन करा दिए। तो अभी देख रहे हैं कि यह जो ट्रायंगल बना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 के अपोजिट है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसमें एक हो गया बेस एक हो गया परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² = p² प्लस b²। तो h इसका हाइपोटेन्यूज कौन है तो OP। तो लिखिए जो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल RIGH राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा PMO। तो सिंस लिखे OPS² तो ये हो जाएगा OMS² प्लस PM²। तो दैट इम्प्लाइज OPS² इज तो OM दूरी क्या है तुम्हारा तो ये है x हो गया x², ये हाइट है y हो गया y²। तो देयरफॉर OP तो ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लगा दिए तो हो गया x² प्लस y²।
तो अब यहाँ क्या देखें, जो कोई भी पॉइंट हमको दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट बता रहा है एक्स वाई है, ये तो चेंज होते रहेगा, कभी इसमें रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वेयर, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। अब x का और y का जो भी वैल्यू आप दीजिएगा हम स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट का हमको डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। देखो भाई, हमारे साथ जो लोग बैठ करके ऑफलाइन सीख रहे हैं, ये क्या नाम है, ये आर्यन है, देख लो जरा। ये आर्यन है, आप कौन हैं? आयुष हैं, ये राहुल हैं, और आप? अक्षय। ये 4 बच्चे हमारे साथ बैठ करके ऑफलाइन सीख रहे हैं। इनसे आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो दोनों इन लोगों को लाभ ये होगा जो भविष्य में जब कभी भी मैथमेटिक्स भूल आ जाएंगे तो उस अवस्था में आप फिर से खोल करके अपना यूट्यूब खोलिए, क्लास देख लीजिए। आप लोगों को है, आप हम तक नहीं पहुँचे हैं, तो इसका लाभ आप तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से हम आपको भेज दे रहे हैं वीडियो। आप भी लाभान्वित होइए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस सूचना को पहुंचा करके उनको भी लाभ दीजिए, यही अपेक्षा है आपसे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा एक बात और हमसे ज़रूरत पड़ता है, उसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और इसको हम लोग कैसे पता कर लेंगे। तो अब इस पर में थोड़ा विचार करें। ये हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं जो आपको 9-10 में ही पढ़ना था, लेकिन चूंकि 11 में स्ट्रेट लाइन से सिखाना है, वहाँ डायरेक्ट सिखाएंगे, तो ये जो हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं ये भी नहीं समझेंगे, आप जो सुन रहे हैं ये भी नहीं पढ़ेंगे। दोनों के दोनों समझ सकें, इसके लिए बेसिक बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो, तो हेडिंग देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, DISTANC, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमको कहा अगर 2 कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम इनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो अब इसके लिए फिर से फिगर थोड़ा बना, ये लिखे x, इधर लिख दिए x डैश, ये हो गया y, इधर लिख दिए y डैश, अब ये हो गया ओरिजिन। अब मान लो हमारे पास 2 पॉइंट दिया, एक पॉइंट लिखा P, दूसरा पॉइंट दिया Q। ये P है, ये Q है। अब P का, अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है तो कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होगा। तो कोऑर्डिनेट, इसका मान लो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x2 और y2। अब हमको यही निकालना है जो P से Q के बीच का दूरी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। तो हम लोग क्या करें, पहले तो P से Q को मिला दें। अब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो पहले। तो P से लिखे PM और Q से लिखे QM, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ क्या देखे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये हाइट कितना है तो ये y1 है। नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं आप, तो x2 y2, इसका क्या मतलब हो गया भाई, तो ओरिजिन से यह जो डिस्टेंस ON है ये x2 है और ये हाइट q1 है, ये y2 है। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करो, P से PR
एक और परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के रेडी हो गया, जिसमें 90 के अपोजिट में पी क्यू आया है, जो हमको पता करना है। नहीं, ये इसका बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर हम पी आर और क्यू आर डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं तो पी क्यू निकालना एकदम आसान हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसको लैंग्वेज थोड़ा दे देते हैं तब लिखने। तो लिखिए लेट पी एक्स 1 वाई 1 एंड क्यू एक्स 2 वाई बी टू गिवन पॉइंट्स। गिवन कहे जो पी और क्यू, पी एक्स 1 वाई 1 और क्यू एक्स 2 वाई 2 हमको दो दिए गए पॉइंट्स हैं। तो क्या किए, तो कहे फ्रॉम पी एंड क्यू, फ्रॉम पी एंड क्यू ड्रॉ पी एम एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एस। तो कहे पी से पी एम एवं क्यू से क्यू एन ओ एक्स पर लंब डाला। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? लंब बोलते हैं लोग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो लैंग्वेज नहीं दिया, चिन्ह दे के छोड़ दिए हैं। तो देयरफॉर तो कोऑर्डिनेट का क्या अर्थ हुआ सो लिख लो। तो हमको पता चला यह जो डिस्टेंस ओ एम है ये x1 है, ये हाइट पी एम ये कितना है तो y1 है। यहाँ से O से N का डिस्टेंस क्या है तो ये x2 है, और Q से N का हाइट कितना है तो ये y2। अब कहे अगेन फ्रॉम P, अगेन फ्रॉम P ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ऑन क्यू एन। अब देखो तो ऐसा इसलिए कि हमको राइट एंगल बना लिए हैं, नहीं तो देयरफॉर तो पी आर इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस पता करो तो ये किसके इक्वल होगा तो एम एन के, कहते हैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ई हो गया एम एन। अब ये कितना होगा तो इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को अगर घटा लेते हैं तो ये बच गया एम एन, मतलब ये हो गया ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन डिस्टेंस है क्या तो ये है x2 और ओ एम डिस्टेंस कितना है तो ये है x1। एनी प्रॉब्लम? अब ये पता करो क्यू आर इज इक्वल तो क्यू आर कितना हो जाएगा तो क्यू एन माइनस आर एन, ये हो गया क्यू एन माइनस आर एन। इतना दूरी में से इतना घटाएंगे तब ये बचेगा। तो अब क्यू एन के बारे में तो पता है कि ये हाइट y2 है, लेकिन आर एन के बारे में हमको पहले से कोई आता पता नहीं है कितना होगा। तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो जितना हाइट पी एम का होगा उतना ही आर एन का होगा। तो आर एन की जगह पर हाइट लिख लो पी एम, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू क्यू एन माइनस पी एम। तो क्यू एन हाइट है y2, आई है माइनस हो गया y। तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में पी क्यू चाहिए, पी आर पते हो गया, क्यू आर पते हो गया। तो लिखो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम आर आर जी एच राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है तो क्यू आर पी, क्यू आर पी। राइट में देखो सिंस पी क्यू एस स्क्वायर, फिर हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया पी आर एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज पी क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू,
तो पी आर, तो पी आर निकाले तो कितना है, तो x2 माइनस x1 भी लाइट ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है, कि ये आया है y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1 का, तो देयर पी क्यू इज इक्वल, ये हो गया रूट लगा दो, तो हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यूं ही हम क्या देखें, तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो जब ही कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, अब इसमें से उल्टा भी अगर कर देंगे, स्क्वायर किया हुआ है तो क्या होगा, निगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कोई गलती से लिख दिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तब भी उसका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला जो फिगर के हिसाब से ये x2 ऊपर है और x नहीं, तो ये दूरी ज़्यादा होगा, और ये हाइट ऊपर है तो y2 भी ज़्यादा होगा, इसलिए घटा है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो जहाँ कहीं भी दो पॉइंट दिया रहे और उसके बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो यही फार्मूला यूज कर लेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, डिस्टेंस निकल गया है। तो अब हम लोग चाहेंगे कि इस पर ही पहले एक आध दो न्यूमेरिकल बना लें, और इसके बाद तब सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। ये सब बेसिक जानकारी है, बिना सीखे कोऑर्डिनेट के बारे में समझना कठिन हो जाएगा। और ये सो सिंपल है, ध्यान से आप अगर सुनेंगे तो कुछ भी नहीं है, जिसे बता रहे हैं खाली आपका काम है उसको सुनना। अब घर पर जो न्यूमेरिकल है 2 4 इसी टाइप का खोज करके, चाहे जो भी बुक है आपके पास उपलब्ध है उससे बना जाए। 11 के बुक में NCERT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप अगर 9 10 में जो पढ़े हैं तो 10th के बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, उससे देख करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप सोल्व कर लें। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने जा रहे हैं, कल सेक्शन फार्मूला समझाएंगे, आप पहले इसको सोल्व करके रख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है हिंट दे के छोड़ देते हैं, कल इसको प्रूफ करने जाए। तो अब हम कहेंगे कोई पॉइंट P है, दूसरा कोई पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट हमको बता दिया है x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट हमको कहा x2 y2। अब कहा कि P और Q के बीच में R एक पॉइंट है जो PQ को क्या करता है, M और N के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली क्यों बोले, अंतः विभाजित बोलते हैं। जब P और Q के बीच में अगर R रहे तब इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, और यहाँ P यहाँ Q यहाँ R कर देगा तब कहते हैं ये एक्सटर्नल डिवीजन है, बाह्य विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ P और Q के बीच में R लिए हैं, मतलब ये इंटरनल डिवीजन है। तो कहा कि इफ द पॉइंट R divides PQ in the ratio M is to N internally, then the coordinates of R be what? तब R का क्या कोऑर्डिनेट आएगा आपको? तो हम लोग R का कोऑर्डिनेट मान लो अपना मैंने मान लिए हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा का वैल्यू आएगा तुमको mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और बीटा का वैल्यू आएगा m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। अब ये कैसे आएगा ये कल प्रूफ करेंगे अगले क्लास में, तब सेक्शन फार्मूला भी समझ में आ जाएगा।
आज का वीडियो इतना ही प्रारंभ करते हैं। अगर समझे हैं तो कम से कम धन्यवाद तो जरूर भेजो। थैंक यू।